तो आज हम लोग थोड़ा सा संस्कृत की मूलभूत जो विशेषताएं हैं और भाषा कोई का, श्लोक लेके शुरू करेंगे आप? एक अच्छा। हाँ वो हम करते हैं बाद में। तो अभी पहले हम लोग संस्कृत के बारे में थोड़ा सा समझ लें कि संस्कृत में ध्वनियां कैसे हैं, संस्कृत के पद या शब्द कैसे होते हैं, संस्कृत में वाक्य रचना कैसे होती है, उसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो दूसरी भाषाओं में नहीं मिलती, वो तो संस्कृत में ही केवल मिलती हैं। तो उनको थोड़ा आज अगर हम समझ लेंगे तो आगे संस्कृत के वाक्यों को पढ़ने और समझने में बहुत सुविधा होगी। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि संस्कृत किस प्रकार की भाषा है। आप सबके मन में ये बात रहती होगी कि ये प्राचीन भाषा है। आज से कुछ वर्षों पूर्व तक, जब तक संस्कृत भारती भारत में बहुत ज्यादा अवेयरनेस का काम नहीं कर रही थी, तब तक हम लोग अपने विद्यार्थी जीवन में हमेशा ये सुना करते थे कि संस्कृत मृत भाषा है। लेकिन संस्कृत भारती ने लाखों वर्गों को चलाकर कम से कम ये जो मिथ्या प्रचार था, इस भ्रम को तो समाप्त कर ही दिया, क्योंकि संस्कृत पूर्णतः जीवित भाषा है और सम्यक संवाद करके इसके द्वारा उन्होंने ये प्रमाणित कर दिया है कि संस्कृत एक जीवित भाषा है। ये तो अब भ्रम जो है ये दूर हो चुका है। इसके कठिन होने की जो बात लोग करते हैं कि संस्कृत कठिन है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि संस्कृत उतनी ही सरल है आपके लिए जितना कि आपके द्वारा आप अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त कोई भी दूसरी भारत की रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं। मान लीजिए आप हिंदी भाषा भाषी हैं और आप पंजाबी, हरियाणवी या मगही या मैथिली, इस तरह की कोई भी भाषा सीखना चाहते हैं, तो उसमें आपको बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए हमें दो विषयों पर बल देना पड़ता है। एक तो हमें उस भाषा की वोकैबुलरी सीखनी पड़ती है और दूसरा उस भाषा का ग्रामर, व्याकरण हमें सीखना पड़ता है। के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो वोकैबुलरी सीखने की आवश्यकता हमें बहुत कम पड़ती है, इसलिए क्योंकि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक भाषा में लगभग 80 से अधिक प्रतिशत, 80 से 90% यदि मैं कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, इतने शब्द संस्कृत से ही लिए गए हैं। इसलिए वोकैबुलरी याद करने की बहुत अधिक आवश्यकता नहीं है, तो आधा काम तो हमारा वैसे ही हो जाता है। ग्रामर सीखना तो वो उतना ही सरल है जितना कि अगर आप हिंदी भाषी हैं और मैथिली का ग्रामर सीख के आप मैथिली भाषा बोल लें, बंगला भाषा बोल लें, उड़िया भाषा बोल लें, उसी प्रकार आप संस्कृत को भी उतनी ही सरलता से सीख, बोल और पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक तो ये बात हो गई कि संस्कृत बहुत सरल भाषा है। अब हम लोग इसकी वैज्ञानिकता पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। संस्कृत जो है, इसकी जो ध्वनियां हैं वो सारी की सारी वे ध्वनियां हैं जो हिंदी भाषा में हैं। हिंदी संस्कृत की सारी ध्वनियों को ग्रहण किया है, एक दो ध्वनियों को छोड़कर, जैसे ली इत्यादि, तो वो ध्वनियां संस्कृत में भी अब प्रयोग में नहीं रही है। इस उसमें हमें कहीं कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन संस्कृत में एक विशेषता ये है कि संस्कृत की प्रत्येक ध्वनि को एक चिन्ह दे दिया गया है, उसके लिए एक निश्चित कर दिया गया है चिन्ह, और वह ध्वनि ऐसा नहीं है कि एक शब्द में ये ध्वनि किसी और प्रकार से उच्चरित होगी और दूसरे शब्द में किसी दूसरी तरह से उच्चरित होगी। इस तरह की समस्या संस्कृत में तनिक भी नहीं है। वैसे इस प्रकार की समस्या हमको हिंदी में भी नहीं होती। ह्रस्वीकार को आप ह्रस्वीकार की ही तरह बोलते हैं, दीर्घिकार को दीर्घिकार की ही तरह बोलते हैं, जबकि की जो अंग्रेजी इत्यादि दूसरी भाषाएं हैं उनमें बहुत बड़ी समस्या है। जब हमारे लोग, हमारे बच्चे अंग्रेजी जैसी भाषा पर, जो पूरी तरह हमारे लिए विजातीय है, विदेशी है, जिसकी वोकैबुलरी भी याद करनी है और जिस ध्वनियों में, शब्दों में, बोलने में बहुत विसंगतियां हैं, स्पेलिंग कुछ और है, उच्चारण कुछ और है,
हमारे बच्चे साधिकार सीख कर और विश्व में अपना नाम करते हैं, तो संस्कृत तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि इसमें ध्वनि से संबंधित आपको वर्तनी याद करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपका उच्चारण सही है तो आपको कहीं कोई कठिनाई लिखने और पढ़ने में संस्कृत को नहीं होगी। मैं अंग्रेजी के कुछ उच्चारण आपको बताती हूँ। जैसे ए अल्फाबेट है, वोवेल है। अब अबेकस बोलना है तो ये अ होता है, कार में ये आ हो जाता है, एरिया में ये ए हो जाता है, एप्पल में ये ए हो जाता है, ऑल में ये ओ हो जाता है। एक ए जो है ये 5 प्रकार से उच्चरित होता है अलग अलग शब्दों में। तो इस प्रकार की विसंगतियां संस्कृत में तनिक भी नहीं है, इसलिए हम संस्कृत को एक बहुत वैज्ञानिक भाषा मानते हैं। इसी प्रकार की विसंगतियां सी के साथ भी हैं, ई के साथ भी हैं, आई ओ यू सब में इस प्रकार की विसंगतियां हैं कि एक जो ध्वनि है वो एक किसी विशेष शब्द में किसी और प्रकार से बोली जाती है और दूसरे शब्द में वही जो अल्फाबेट या जो अल्फाबेट है, वोवेल या कॉन्सोनेंट है, वो दूसरी तरह से बोला जाता है। तो ये इस समस्या से आप संस्कृत को बिल्कुल मुक्त माने। अब हम लोग संस्कृत में शब्द, मैडम जी बताइए। जी जैसे कि आपने जैसे बताया ए और सी के बारे में, जैसे कि मुझे एक शब्द याद आ रहा है, अंग्रेजी में है डियर। मतलब एक डियर होता है प्रिय और एक डियर होता है हिरन। हिरन को हम लोग डियर कहते हैं संस्कृत में। ये ऐसे ही कहना चाहती हैं क्या आप? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहना चाहती हूँ। जैसे अबेकस अगर आप बोल रहे हैं तो अबेकस में ए जो है वो अ की तरह आप बोल रहे हैं, अबेकस करते हैं तो कार की स्पेलिंग है सी, लेकिन आप कर नहीं बोलकर कार बोल रहे हैं, वहां पर ए जो है आ की साउंड दे रहा है। उसी तरह से एरिया अगर आप बोल रहे हैं AREA, तो एरिया में ए जो है ये जो ए है वो ए की ही तरह साउंड दे रहा है, अ या आ की तरह साउंड नहीं दे रहा है। अगर आप एप्पल बोलते हैं तो एप्पल में ये ए है, ए जो है वो एप्पल में ए की तरह आप उच्चारण कर रहे हैं। और ऑल, जब ALL ऑल आप बोलते हैं तो वहां पर अ की तरह आप उच्चारण करते हैं ए का। तो एक ए ही है, एक ए जो है ये 5 अलग अलग ध्वनियों में आपको प्राप्त होता है, अलग अलग शब्दों में। मेरा ये कहना है जो आप बता रहे हैं वो शब्द समान है, विपरीतार्थक मतलब अनेकार्थक शब्दों की आप बात कर रहे हैं, तो वैसे अनेकार्थक शब्द तो संस्कृत में और हिंदी में भी हुआ करते हैं। जैसे हरि शब्द है, हरि का शब्द नाम विष्णु भी है, हरि का अर्थ वानर है ना। तो इस प्रकार से अनेकार्थक शब्द तो सभी भाषाओं में होते हैं, उनसे मेरा तात्पर्य नहीं है। बात समझ गए आप? हाँ जी जी जी, धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं। हम लोग बात कर रहे थे शब्द की। तो संस्कृत में जितने भी शब्द हैं, सबसे पहली बात तो इनको हम शब्द नहीं कहते, पद कहते हैं। और संस्कृत में शब्दों को पद बनाने के लिए उनमें विभक्ति लगाते हैं। 2 प्रकार के पद होते हैं संस्कृत में। संस्कृत का ये नियम है कि बिना विभक्ति के किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करना, और शब्द को पद बनाकर ही प्रयोग करना है। और शब्द को पद बनाने के लिए क्या आवश्यक है कि उसमें हमको विभक्ति जोड़नी है। विभक्ति जोड़ने से प्रत्येक शब्द, हिंदी का कोई भी शब्द अगर आपको संस्कृत में बोलना है तो केवल हिंदी का शब्द लीजिए और उसमें विभक्ति लगा लीजिए, वो पद बन गया और संस्कृत बन गई। इतना ही सरल है ये, है ना। तो पद जो है वो 2 प्रकार के होते हैं संस्कृत व्याकरण के अनुसार। 2 प्रकार के पद इस प्रकार से हैं कि वर्ब जो है, क्रिया को, जितनी भी क्रियाएं हैं उन सबको संस्कृत में एक वर्ग में रखा गया है, और दूसरे वर्ग में जो पद हैं उनके अंतर्गत सब आ जाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय जो भी हैं, यानी क्रिया के अतिरिक्त, वर्ग के अतिरिक्त जितने भी प्रकार के शब्द हैं वो सारे के सारे संस्कृत में एक अलग कैटेगरी में आते हैं, और वर्ब एक अलग कैटेगरी में आती है। इस प्रकार से संस्कृत में पद केवल 2 प्रकार के ही होते हैं। और संस्कृत पढ़ने और लिखने, जिनको संस्कृत पढ़ना है वो एक बात
गांठ बांध लें कि अपदम न प्रयुंजी। अगर आप लिखना चाहें तो मैं इसकी स्पेलिंग भी बोल दूंगी आपको कि संस्कृत का ये पहला नियम है कि अपदम न प्रयुंजित, बिना पद बनाए हुए आपको प्रयोग नहीं करना है, अर्थात बिना विभक्ति लगाए हुए आपको किसी शब्द का प्रयोग नहीं करना है। किसी भी शब्द को प्रयोग करने से पहले उसको आपको पद बना लेना है, और पद बनाना बड़ा आसान है कि उसमें आप विभक्ति लगा लीजिए। और पद केवल दो प्रकार के होते हैं। एक प्रकार के पद को हम सुबंत कहते हैं, क्रियापदों को हम तिङंत कहते हैं। अगर आप लिखना चाहें, क्रियापदों को हम लोग तिङंत कहते हैं, तो में छोटी और कवर्गीय न जो होता है क ख ग घ ङ, आधा न और तो तिङंत। और जो बाकी के दूसरी कैटेगरी है शब्दों की, उनको हम कहते हैं सुबंत। दूसरे प्रकार के पद कहलाते हैं सुबंत, स में छोटा उ, ब, आधा न और त, सुबंत। तो सुबंत और तिङंत यही दो प्रकार के पद संस्कृत में होते हैं, ये आपको हमेशा याद रखना है। और बिना पद के प्रयोग नहीं करना है, विभक्ति लगाकर ही प्रयोग करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। मुझे लगता है कि आप समझ गए। अब हम आगे चलते हैं वाक्य के बारे में। अब आपको अगर वाक्य की परिभाषा समझाई जाती है हिंदी में तो यही। संगीता जी, अगर एक बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माफ कीजिएगा। अगर एक एग्जांपल दे के आप सुबंत शब्दों में, जैसे भोजन है या जैसे पुस्तक है, इसमें विभक्ति कैसे लगती है बता दें तो अच्छा रहेगा शायद। बिल्कुल। तो तिङंत के एग्जांपल हम लोग पहले देखते हैं, क्योंकि हमने दो ही कैटेगरी बनाई है, तिङंत और सुबंत। तिङंत के अंतर्गत सारी क्रियाएं आती हैं। और आप ये याद रखिए कि संस्कृत में पाणिनि बहुत बड़े वैयाकरण हुए हैं, सबसे बड़े व्याकरण हुए हैं। और उन्होंने जो व्याकरण लिखा है उसको आज के भाषा वैज्ञानिक भी उसी का अनुसरण करते हैं। इतनी मौलिक बातें उन्होंने लिखी कि आज के भाषा वैज्ञानिक भी उसका खंडन नहीं कर पाए हैं। तो जो तिङंत है तो वो क्रियापद 2000 हैं, 2000 क्रियाएं हैं। 2000 क्रियाओं को धातु भी कहते हैं संस्कृत में। इनको आख्यात, इनके पर्यायवाची आप समझ लें, क्रिया के पर्यायवाची आख्यात है, धातु है। जैसे पठ पढ़ना, लिख लिखना, गम जाना, ये सब आप परिचित होंगे। चल चलना, भ्रम घूमना, इस प्रकार घूमना, चलना, सोना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, ये सारी जो धातुएं हैं इन्हीं को हम क्रिया कहते हैं, इन्हीं को हम भाव कहते हैं, इन्हीं को हम आख्यात कहते हैं। ये सारे इनके पर्यायवाची हैं जो कि व्याकरण में हम आगे देखेंगे। तो जैसे पठती, पठती में आपने पठ धातु में ती यानी तिङंत ती लगाया तो पठती बन गया। गम धातु में आपने ती लगाया तो गच्छति बन गया, गम को गच्छ आदेश हो जाता है। ये कुछ कुछ परिवर्तन होते हैं। इसी तरह से चल धातु में आपने ती लगाया तो चलती, वह मतलब बहना, वायु वहती, तो वह धातु में आपने ती लगाया तो वहती। तो ये ती जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर का एक प्रत्यय है, एक विभक्ति है ती। ये ती विभक्ति लगाने से, और ये जो ती विभक्ति है ये तिङंत के अंतर्गत पढ़ी गई है। 18 विभक्तियां हैं इस प्रकार की, जिनमें से एक विभक्ति मैं आपको बता रही हूँ तिंग की। तिंग में 18 विभक्तियां हैं जो कि क्रिया के अलग अलग रूप बनाते हैं। जैसे मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़ते हो, वे सब पढ़ते हैं, तुम दोनों पढ़ते हो, हम दो पढ़ते हैं, हम सब पढ़ते हैं। इस तरह की आप सबने धातु रूप याद किए होंगे, पठती, पठता, पठंती, तीता, अंति, सीता, ता, अमिया, वा, अमा। तो ये तिङंत के उदाहरण हैं। क्लियर है ना? अब हम लोग सुबंत के उदाहरण देखें तो सुबंत के उदाहरण में आप सारे संज्ञा पदों को, सर्वनाम पदों को ले सकते हैं। जैसे अगर आपने राम का रूप याद किया होगा अपने 6ठी 7वीं कक्षाओं में, तो वो सुबंत कहलाते हैं। यानी तिङंत के अतिरिक्त जितने शब्द हैं उनको हम सुबंत कहते हैं। तो सुबंतों के रूप जो है वो राम की तरह, बालक की तरह, सीता की तरह, लता की तरह, मुनि की तरह, हरि की तरह, साधु की तरह चलते हैं। सुबंत विभक्तियां जो हैं वो 7 या 21 होती हैं। सु और जस यानी रामः रामौ रामाः, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः। इस तरह से जो आप 7 विभक्तियों में रूप याद करते हैं, हर एक प्रत्येक विभक्ति में 3-3 रूप होते हैं, एक वचन, द्विवचन और
बहुवचन के, तो 7 या 21 विभक्तियां होती हैं सुबंत। ये सुबंत विभक्तियां सर्वनामों से भी लगती है, जैसे वह, सह, तौ, ते, वह, वेदो, वे सब। इसी तरह से अव्ययों से भी लगती है, जैसे अत्यंतम, सदैव, एव, है ना। इसी प्रकार से क्रिया विशेषणों से भी शनैः, शनैः, शीघ्रम, इस प्रकार से जितने भी विशेषणों से भी नीलम, श्वेतम, श्वेतः, कृष्णः, काला, हरा, पीला, ये सब विशेषण होते हैं। तो ये सारे के सारे सुबंत पद होते हैं। तो मुझे लगता है कि अब तो हम लोग समझ गए कि 2 प्रकार के पद संस्कृत में होते हैं। 2 के बाद तीसरे प्रकार का पद नहीं होता, एक सुबंत और दूसरा तिङन्त। क्रियाओं को हम अलग कर लेंगे। क्रियाओं के अतिरिक्त जितने भी शब्द हैं, जितने भी दूसरे अतिरिक्त जो पद हैं, उनको हम तिङन्त, सुबंत कहेंगे, तिङन्त और सुबंत। तो अब हम लोग वाक्य पर आते हैं। वाक्य जो है, हम लोग हिंदी में प्रायः ये समझते हैं कि भाई शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं, यही आप लोग पढ़ते लिखते हैं वाक्य की परिभाषा में संभवतः। लेकिन संस्कृत में वाक्य की बहुत अलग परिभाषा है। दीदी, अंजलि बोल रही हूँ, मुझे इतना ही क्वेश्चन पूछना है कि तिङन्त में 18 विभक्ति है और सुबंत में 21 विभक्ति है, ये बात सही है? बिल्कुल। थैंक यू। वो आगे हम लोग सीखेंगे कि 18 विभक्तियों से एक जो पठ धातु है, इसके 18 रूप बन जाएंगे। हर एक धातु के, हर एक क्रिया के हम लोग 18 रूप बनाते हैं, वो आगे हम लोग सीखेंगे। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे वाक्य किसको कहते हैं संस्कृत में। तो संस्कृत में वाक्य की परिभाषा है एक तिङ् वाक्यम, यानी वाक्य में क्रियापद का होना अनिवार्य है। बिना क्रिया के कोई वाक्य नहीं बन सकता। केवल एक क्रियापद है तो वाक्य बन जाएगा, लेकिन क्रिया के को ना प्रयोग करके यदि आप केवल संज्ञा या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो वो वाक्य पूरा नहीं होगा, उसमें आकांक्षा बनी रहेगी। क्योंकि किसी भी वाक्य में जो कुछ वक्ता कह रहा है तो सुनने वाले की आकांक्षा की पूर्ति होनी चाहिए ना, कि वक्ता जो कह रहा है सुनने वाले को पूरी बात समझ में आनी चाहिए। तो वो अगर एक क्रियापद बोला जाएगा तो बात समझ में आ जाती है, आ सकती है, कई बार नहीं भी आती है, लेकिन केवल संज्ञा पद से वो बात समझ में नहीं आ सकती है। इसलिए एक हमारे प्राचीन वैयाकरणों ने वाक्य की परिभाषा की है एक तिङ् वाक्यम। ये तो एक बात हुई। और संस्कृत में वाक्य रचना बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब इंग्लिश में यदि मैं एक प्रश्न पूछती हूँ, आप में से कोई उसका जवाब देंगे। अगर मैं कहूं कि राम पेड़ पर चढ़ता है, तो आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे इसको? राम क्लाइम्स ऑन द ट्री, यही कहेंगे ना कि राम पेड़ पर चढ़ता है। तो यहां पर क्या है कि इंग्लिश में ये निश्चित करना है कि भाई क्रिया को आपको हमेशा दूसरे ही स्थान पर रखना है। ये है ना, क्लाइम्स की जगह आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि राम ऑन द ट्री क्लाइम्स, ऐसा नहीं कह सकते। या क्लाइम्स राम ऑन द ट्री, ऐसा भी नहीं कह सकते। या फिर आप ऐसा भी नहीं कर सकते, मतलब कर भी नहीं सकते, नाउन को आपको पहले नंबर पे रखना है। और बाकी जो सुन रहे हो, एक सेकेंड आप लोग होल्ड करेंगे। हाँ बोलो ना, इसके साथ थोड़ा ट्राई करके खा लो फिर जाना। आप सबको म्यूट कर दीजिए जी। तो हम लोग थे वाक्य में आ रहे थे संस्कृत की वाक्य रचना पर। तो संस्कृत में ऐसा कोई स्थान निर्धारित नहीं होता किसी भी पद के प्रयोग का। अगर हम संस्कृत में कहना चाहेंगे कि राम पेड़ पर चढ़ता है, तो हम कहेंगे रामः वृक्षम आरोहति। रामः वृक्षम आरोहति, राम वृक्ष पर चढ़ता है। अगर हम कहेंगे आरोहति रामः वृक्षम, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम कहेंगे रामः आरोहति वृक्षम, तब भी कोई कठिनाई नहीं है, अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा।
किसी पद को कहीं भी आप रख दें कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इंग्लिश में इस वाक्य के शब्दों का स्थान परिवर्तित कर देते हैं और अगर आप ट्री को पहले ले आते हैं और राम को बाद में ले आते हैं, तो राम क्लाइम्स ऑन द ट्री की जगह पर आपका वाक्य क्या होगा? ट्री क्लाइम्स ऑन राम। ट्री को अगर पहले ले आते हैं, राम को बाद में कर देते हैं, तो बिल्कुल उल्टा अर्थ हो जाता है कि पेड़ जो है वो राम के ऊपर चढ़ता है। ट्री क्लाइम्स ऑन राम। तो इस प्रकार से यही एक खास बात है कि कंप्यूटर में संस्कृत की इतनी उपयोगिता है। और मैं ये भी आपको बताऊंगी कि ये जो इसके शब्दों को पद के स्थान को बदल देने के बाद भी संस्कृत में अर्थ में परिवर्तन क्यों नहीं होता, क्योंकि संस्कृत की एक विशेषता है कि ये संश्लेषात्मक भाषा है, संश्लिष्ट भाषा है। संश्लिष्ट भाषाएं वो होती हैं जिनके विभक्ति चिन्ह उनके नाउन और प्रोनाउन में जुड़े रहते हैं। जैसे हिंदी में क्या है कि आप देखते हैं कि प्रीपोजिशंस अलग अलग हो जाते हैं संज्ञा से। जैसे अगर आपको कहना हो राम का, तो आप कहेंगे, संस्कृत में आप कहेंगे रामस्य, लेकिन हिंदी में आप राम अलग कहेंगे, का के की अलग लगाएंगे। अगर आपको कहना है राम को, तो आप राम अलग लिखेंगे, को प्रीपोजिशन को अलग लिखेंगे, लेकिन संस्कृत में हम रामम कहते हैं। संश्लिष्ट यानी उसकी विभक्ति संज्ञा में ही जुड़ी हुई है, जबकि हिंदी और बाकी सारी अंग्रेजी बाद की जितनी भाषाएं वो सारी विशिष्ट हो गई। उन सब में विभक्ति चिन्ह उनकी संज्ञाओं और सर्वनामों से अलग हो गए, और अलग होने के कारण ही उनमें ये सब विसंगतियां आ गई कि स्थान आप परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और संस्कृत में संश्लिष्ट है, जब भी किसी शब्द को आप स्थानांतरित करते हैं तो वो अपनी विभक्ति को लेते हुए अपना स्थान बदलता है, जबकि हिंदी इत्यादि दूसरी भाषाओं में विभक्ति वही रह जाती है। शब्द को आप अलट पलट करते हैं तो अर्थ बदल जाता है। यही एक समस्या है, तो जो संस्कृत में नहीं है, क्योंकि ये संश्लिष्ट भाषा है। और इसको संश्लिष्ट बनाए रखने में हमारे ब्राह्मण वर्ग का, जिन्होंने संस्कृत को आज तक प्राचीन काल से लेकर आज तक सुरक्षित रखा है, हमें आभार मानना चाहिए। क्योंकि बहुत प्रयास किए गए कि जिस प्रकार से हमारे देश को तोड़ा जाए, इस प्रकार से हमारी भाषा को भी छिन्न भिन्न करने का बहुत प्रयास किया गया, लेकिन हमारे विज्ञ ब्राह्मणों ने, जो शास्त्रकार विद्वान थे, उन्होंने संस्कृत को बचा के आज तक हमारे लिए रखा। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है, और उसका आस्वादन आज भी हम उसी रूप में कर पाते हैं। एक कॉमा और फुल स्टॉप भी नहीं बदला। जो पाणिनि ने जैसे नियम बनाए थे, हम अक्षरशः पूर्णतः उन्हीं नियमों के अनुसार चलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम लोग संस्कृत के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। जो मोटी मोटी बातें मुझे आपको बतानी थी वो हम जान चुके हैं। अगली कक्षा में हम लोग कुछ अनुवाद करेंगे, और सिंपल अनुवाद करते हुए थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ये सब करते हुए हम चलेंगे।